हेलो एवरीवन। ये वीडियो में मैं लिमिटेशन एक्ट 1963 आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। लिमिटेशन एक्ट स्टार्ट करने से पहले उसके कुछ जनरल प्रोविजंस है जो मैं आपके साथ डिस्कस ये वीडियो में करने जा रहा हूँ। अब लिमिटेशन एक्ट की पर्पस क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। आज सपोज किसी के घर पे चोरी हो रही है, क्रिमिनल मैटर, या फिर कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है, पार्टीशन का, सिविल मैटर, या कोई एप्लीकेशन देना है, तो आप कब तक वो कोर्ट में फाइल कर सकते हो। इसके लिए लिमिटेशन एक्ट को बनाया गया। आज सपोज किसी के घर पे चोरी हुई है और वो 6 साल के बाद, 7 साल के बाद, 10 साल के बाद अगर पुलिस में कंप्लेन करने जा रहा है या फिर कोर्ट में कंप्लेन कर रहा है, तो क्या उसको एंटरटेन किया जाएगा? तो यहाँ पे एंटरटेन नहीं किया जाएगा। उसके लिए एक लिमिटेशन पीरियड है। उस समय के अंतर्गत आपको वो कंप्लेन कर देना है। प्रॉपर्टी से कोई रिलेटेड डिस्प्यूट है, 6 साल, 10 साल, 12 साल, 50 साल के बाद आप कंप्लेन करने जा रहे हो, तो उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो वहां पे भी एक समय का मर्यादा है, उसी समय के अंतर्गत आपको वो कंप्लेन फाइल कर देनी है। तो लिमिटेशन एक्ट में सूट, अपील और एप्लीकेशन कितने टाइम पीरियड में आपको करना है, ये लिमिटेशन एक्ट में बताया गया है। इसका मतलब अगर हम लोग सिविल की बात करें, तो सिविल में लिमिटेशन एक्ट प्लेंटिफ के ऊपर लागू हो रहा है। यहाँ पे प्लेंटिफ जो है, जो प्लेंट फाइल करेगा। और अगर क्रिमिनल मैटर की बात करें तो वहां पे कंप्लेनेंट के ऊपर लिमिटेशन एक्ट लागू किया जा रहा है। उसको कितने टाइम पीरियड में यहाँ पे कंप्लेन करना है। तो जिस किसी को भी राइट्स चाहिए, उसको अपने टाइम पीरियड के अंदर वो कंप्लेंट फाइल कर देनी है, तब जाके उसको रेमेडीज मिलेंगे। अगर वो टाइम पीरियड खत्म हो जाता है तो उसके पास राइट्स तो रहेंगे बट कोई रेमेडीज नहीं रहेंगे अंडर द कोड। लिमिटेशन एक्ट प्रोसीजरल या एडजेक्टिव लॉ है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे प्रोसीजर्स बताए जाते हैं, आप कैसे अपने राइट्स एंड लाइबिलिटीज को एनफोर्स कर सकते हैं। It is exhaustive in nature. No court can travel beyond the provisions of this act. ये एक्ट में जो टाइम पीरियड, जो लिमिटेशन पीरियड बताया गया है, कोई भी कोर्ट उसके बियॉन्ड, मतलब कि उसके बाहर जाके उसका पावर का यूज नहीं कर सकते। हाँ, सिविल और क्रिमिनल मैटर्स में इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट दिया गया है, तो वहां पे उसके बियॉन्ड का यूज वो कर सकते हैं। बाकी जनरल केसेस में जो लिमिटेशन पीरियड में टाइम पीरियड बताया गया है, कोर्ट को उसको फॉलो करना है। द एक्ट हैज रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, मतलब कि जब से एक्ट आया गया है उसके बाद या उसके पहले भी जो भी केसेस पेंडिंग थे उस पे ये अप्लाई हो जाएगा। The provisions of Limitation Act will not apply to criminal proceedings except where provision has been provided. क्रिमिनल केसेस में कोई टाइम पीरियड लिमिटेशन एक्ट की शेड्यूल में नहीं बताया गया। हाँ, जिन जिन केसेस में बताया गया है वहां पे लिमिटेशन पीरियड प्रिवेल करेगा। बट जहां पे कोई भी पर्टिकुलर ऑफेंस, क्रिमिनल ऑफेंस के लिए कोई टाइम पीरियड स्पेसिफाई नहीं किया गया लिमिटेशन एक्ट के अंदर, वहां पे कोई स्पेशल एक्ट या फिर जनरल एक्ट विल प्रिवेल। Writ petition is neither a suit, appeal, or application, and thus are not restricted under Limitation Act for a writ petition filed in Supreme Court and High Court. तो देखो, जैसे ही मैंने कहा लिमिटेशन एक्ट सूट, अपील और एप्लीकेशन पे अप्लाई होता है। रिट पिटिशन ना तो वो सूट है, ना तो वो अपील है, ना तो वो एप्लीकेशन है। तो लिमिटेशन एक्ट रिट पिटिशन पे एप्लीकेबल नहीं है। रिट पिटिशन आप कभी भी, कोई भी समय पे आप फाइल कर सकते हैं। लिमिटेशन एक्ट अप्लाइज टू कोर्ट प्रोसीडिंग्स बट नॉट टू एक्स्ट्रा जुडिशियल बॉडीज एंड ट्रिब्यूनल। लिमिटेशन एक्ट जो है वो सिर्फ कोर्ट के प्रोसीडिंग्स पे ही एप्लीकेबल है। कोर्ट के बाहर, मतलब कि सेटलमेंट प्रोसीजर हो रहा है, मीडिएशन हो रहा है, आर्बिट्रेशन हो रहा है, वहां पे लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होगा। या फिर कोई स्पेशल ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं, वहां पे भी लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होंगे। तो लिमिटेशन एक्ट सिर्फ और सिर्फ कोर्ट प्रोसीडिंग या जुडिशियल प्रोसीडिंग में एप्लीकेबल है। एक्स्ट्रा जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता है। लिमिटेशन एक्ट बार्स जुडिशियल रेमेडी बट नॉट एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी।
इसका मतलब लिमिटेशन एक्ट जैसे ही खत्म हो जाता है टाइम पीरियड, वहां पे कोर्ट के अंदर आपको कोई भी रेमेडीज नहीं मिलेंगे, बट कोर्ट के बाहर एक्स्ट्रा जुडिशियल जो भी रेमेडीज अवेलेबल है लीगली, वो आपके राइट्स होंगे और वहां पे आपको रेमेडीज भी मिल जाएंगे। लॉ ऑफ लिमिटेशन इज लेक्स फॉरी, दैट इज लॉ ऑफ द लैंड। जहां पे वो केस चल रहा है वहां पे ये एक्ट अप्लाई होगा। लिमिटेशन एक्ट इंडिया में अगर कोई पर्टिकुलर ऑफेंस चाहे सिविल या क्रिमिनल है वहां पे लिमिटेशन एक्ट अप्लाई हो रहा है। फॉरेन कंट्रीज में हमारे लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं हो रहे। लॉ ऑफ लिमिटेशन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो लिमिटेशन एक्ट में सेक्शंस और आर्टिकल्स दिए गए हैं। सेक्शंस जो है वो स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाएंगे और शेड्यूल्स में आर्टिकल्स बताए गए जहां पे उसके लिमिटेड पीरियड आपको मेंशन किया गया। देयर आर टोटल 32 सेक्शंस इन द लिमिटेशन एक्ट एंड 137 आर्टिकल्स अंडर द लिमिटेशन एक्ट। तो ये जनरल पॉइंट्स थे अंडर द इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963। थैंक यू।